डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन आज 46 डेज और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में लेकर के आए हैं। वो ये है कि 1/0 के लिए इनफिनाइट बोलना सही होगा कि 1/0 को अनडिफाइंड बोलना सही होगा। तो देखा ये जाए, कुछ बुक्स में ऐसे लिखे गए हैं, कुछ जगह पर ये, लेकिन ये सही मायने में अगर देखा जाए तो ये सही है, अनडिफाइंड ये सही है, ये गलत है। रीजन समझिए, किस जगह पे वो सही हो सकता है, किस तर्क से, किस लॉजिक से, किस परिस्थितियों में वो सही हो सकता है, वो मैं इसके बाद में बताऊंगा। पहले इसे समझ लीजिए। यहां लिखा हुआ है 1/0, तो 1/0 कैसे आया अनडिफाइंड ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे 6 को 2 से डिवाइड करूं तो आप सभी समझ रहे हैं कि रिजल्ट 3 आएंगे। कैसे आए हैं ये जरा समझिए। 2 को हम लोग, इसका मतलब है 3 टाइम्स लिख रहे हैं, तब जाकर के ये 6 आ रहे हैं, ये वाले 6 आ रहे हैं। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स की बात जब आई तभी तो रिजल्ट 3 आए। उसी तरह से अगर 0 को हम कितना टाइम्स प्लस करते चले जाएं कि 1 आएगा, तो पता चल रहा है कि कभी ऐसा नहीं होगा। 0 को हम लिखते चले जा रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये खत्म ही नहीं हो रहा है और कभी भी इक्वल टू इसका रिजल्ट 1 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका कोई हम लोगों को लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है, ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। कुछ जगह पर यह कहा जाता है कि 1/0 के लिए इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ओके, देखिए कैसे, किन परिस्थितियों में, उसे समझें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/0.01 कहीं लिखी गई है तो आप इसे आगे चल करके ऐसे लिख सकते हैं 100/1, पॉइंट के बाद 2 जीरो था, जब 2 डिजिट था तो उसके लिए 2 जीरो। अगर सोचिए थोड़ा और पॉइंट घसक गया, यहां पे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हो गया 1000/1। फिर अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, 0 को और बढ़ा दिए, तो अब ये हो गया ये रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे 0 का नंबर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं पॉइंट के बाद, वैसे वैसे इसके नंबर्स लार्ज होते चले जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में इसे जो है कि इन्फिनिटी कहा जा सकता है। लेकिन मूलतः रूप से 1/0 के लिए अनडिफाइंड ही कहना, अपरिभाषित ही कहना लॉजिकली सही होगा। ओके, अब थोड़ा इन बातों के बाद में थोड़ा सा आपके बीच में, जैसा कि हमेशा हम कुछ मोटिवेशनल बात रखते हैं, तो आज आपकी दोस्ती, आपकी संगति पर थोड़ा सा हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ थोड़ी बात बताने की, मैथमेटिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं आप इसे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताऊं। सपोज दैट 500 नंबर के एग्जामिनेशन में आप 60% फर्स्ट डिवीजन लाइक कुछ मार्क्स लाते हैं तो 300 होता है। मैं इसी लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके जो फ्रेंड है वो -1, मैंने उसे दिखाया। -1 मतलब बुरे बिहेवियर के हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, 10 तरह की गंदी आदतें उनके पास में है। तो उनके साथ अगर आपकी दोस्ती होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो देखिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, आप खुद से समझ लीजिए। रिजल्ट माइनस में आ रहा है, मतलब आप खुद भी बर्बाद हो जाएंगे ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करके। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे लड़के के साथ दोस्ती किया, चलिए ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, लेकिन एकदम न्यूट्रल रहता है, जबकि उसे अभी जो है कि बहुत सारे जो है पॉजिटिव वर्क करने चाहिए थे, तो ऐसे लोगों के साथ भी अगर आप मतलब संपर्क में आते हैं तो आप कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। लेकिन आपकी दोस्ती जैसे ही कोई पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव माइंड वाले लड़के के साथ हो रही है, तो देखिए कि आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जा रही है। तो ये एक मैथमेटिकल तरीके से मैंने थोड़ी बताने की कोशिश किया। तो प्लीज इन तीनों में आप समझ रहे हैं कि किसमें वैल्यू बढ़ रही है, तो ऐसे दोस्त का सिलेक्शन करें जो कि खुद भी वैल्यूएबल हो, उसमें कुछ क्वालिटी हो, तब ही आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो करके बढ़ेगी। अदरवाइज आप भी नुकसान में चले जाएंगे इसके जैसे। तो प्लीज, दोस्ती का बड़ा असर होता है इस एज में, जबकि आपका करियर बनने को होता है। तो थोड़ा इस तरह से भी समझने की कोशिश करें। थैंक यू। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ।